नमस्कार मित्रों। अभी हम लगातार भारतीय न्याय संहिता पर चर्चा करते आ रहे हैं और अभी उपहति यानी हट पर चर्चा विभिन्न सेक्शनों में 3-4 दिन से करते आ रहे हैं, जिसमें किस परिस्थिति में क्या किसी को उपहति यानी हट करने पर क्या सज़ा होगी, क्या उसका परिभाषा है। विभिन्न तथ्यों पर हमने चर्चा किया और करते आ रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 पर चर्चा किया था, जिसमें संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करने का क्या परिभाषा होगा और उसकी क्या सजा होगी। इसमें उदाहरण स्वरूप भी हमने दिया था कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से प्रेशर बनाकर कन्फेशन या संस्वीकृति करा लेता है, यानी दबाव बनाकर यातना देकर, तो इस धारा के अंदर 120 का सबसेक्शन 1 के तहत वह दोषी होगा, अपराधी होगा और उसकी जो सज़ा होगी वो 7 साल तक की हो सकेगी और जुर्माना होगा, फाइन होगा। इसके बाद सबसेक्शन 2 पर हमने चर्चा किया था कि कोई पुलिस अधिकारी या पदाधिकारी इस तरह का प्रेशर बनाकर और उसका कन्फेशन लेने के लिए, चाहे टैक्स हो, कन्फेशन हो या कोई भी हो, जो प्रेशर बनाकर नहीं लेना चाहिए, उचित नहीं है, लेता है और इस दौरान यदि उससे ग्रेवियस हर्ट पहुंच जाता है यानी घोर उपहति होता है, तो फिर उसमें उस पदाधिकारी को क्या सज़ा होगी, उस पर भी चर्चा हमने किया था। और जो सज़ा थी उसमें था कि 1 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु सज़ा जो होगी 10 साल तक हो सकेगी और फाइन भी होगा। इस पर हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 पर 121 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। इसमें कहता है कि लोक सेवक, जो सरकारी सेवक है, सरकारी पदाधिकारी है, सरकारी स्टाफ है, वो कोई अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, यानी कोई वर्क करने के लिए फील्ड में गया हुआ है, सरकारी काम से गया हुआ है और उसको कोई भय दिखाकर उपहति करता है या घोर उपहति करता है, तो वह जो व्यक्ति है जो घोर उपहति करता है या उपहति करने की कोशिश करता है या करता है, वो इस सेक्शन के तहत सज़ावार होगा। यानी उसको इस सेक्शन के तहत सज़ा दी जाएगी। उसने सरकारी काम जो करने वाला है, सरकारी जो ड्यूटी पालन करने गया है, उसको कर्तव्य से रोकने का प्रयास कर रहा है, जो उचित नहीं। तो सबसेक्शन 1 कहता है 121 का, भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित या भयप्रद करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्न
मैंने ये सब जो प्रोसेस कर रहा है उसमें यदि कोई बाधा देता है तो दोषी होगा, इस पर है चर्चा। तो प्रयत्न किए गए किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपहति कारित करता है। मैंने कोई भी सरकारी पदाधिकारी है, सेवक है, स्टाफ है और अपना कर्तव्य निर्वहन के लिए अपना क्षेत्र में गया है, या क्षेत्र के अंदर में हो, या ऑफिस में हो, क्षेत्र में हो, या जहाँ भी हो, वो ड्यूटी कर रहा हो सरकारी, और उसको कोई व्यक्ति स्वेच्छा माने अपनी इच्छा से जानबूझकर नॉलेज में उसको डिस्टर्ब करता है, तो वह दोषी होगा और उसकी सज़ा जो होगी 5 वर्ष तक से हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, यानी फाइन भी होगा, उसको सज़ा भी होगी, दोनों। मित्रों, यह हो गई सबसेक्शन 1 की परिभाषा और फाइन या दंड। और एक चीज़ बता दें कि इसका जो पहले आईपीसी की धारा किस सेक्शन में पहले था, तो यह आईपीसी की धारा 332 में वर्णित था, जिसे आप अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 में सबसेक्शन 1 में पढ़ रहे हैं। और ये जो अपराध इसका है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा रिट्राइवल होगा, यानी दौरा होगा इसका, यानी गवाही जो गुजरेगी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ गुजरेगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 में कहता है कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक है, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयप्रद करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रेरित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के करवा से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 साल तक हो सकेगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी कोई लोक सेवक जो है, सरकारी स्टाफ है, वह अपना ड्यूटी कर रहा है और कोई व्यक्ति उसको उस ड्यूटी से उसको रोकने के लिए या रोकने का प्रयास करने के लिए कि वह ड्यूटी नहीं करे, वो जो काम कर रहा है उसको नहीं करे, और उसको रोकने के दौरान स्वेच्छा माने अपने आशय से, अपने इच्छा से उसको ग्रेवियस हर्ट यानी घोर उपहति कारित कर देगा, तो वह इस सेक्शन के तहत दोषी होगा और उसकी जो सज़ा होगी वह 1 साल से कम नहीं होगी और 10 साल तक हो सकेगी, यानी कम से कम 1 साल नहीं तो 10 साल तक, और फाइन भी होगा और दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 जो है 121 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में क्या अंतर है? सबसेक्शन 1 में है यदि कोई सरकारी व्यक्ति, स्टाफ, पदाधिकारी अपना ड्यूटी कर रहा है, चाहे ऑफिस में या ऑफिस के बाहर कर रहा है, जहाँ भी हो, और उसको ड्यूटी रोकने के लिए कोई स्वेच्छा से उसको उपहति करता है, माने उसको हट देता है, रोकता है, उसको तकलीफ पहुंचाता है, और उसमें इंजरी यदि नहीं होती है, ग्रेवियस इंजरी नहीं होती है, तो वहाँ सज़ा जो है वो कम है और उसकी सज़ा 5 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन सब सेक्शन 2 में कहता है कि यदि इस तरह का ड्यूटी करते हुए उसको कोई व्यक्ति ड्यूटी करने से रोकने के लिए या आवेश में, चाहे जैसे भी हो, उसको ग्रेवियस हर्ट यानी गंभीर उसको उपहति चोट पहुंचा देता है, तो वह इसके सब सेक्शन 2 के तहत दोषी हो जाएगा और उसकी सज़ा जो होगी कम से कम 1 साल होगी और 10 साल तक बढ़कर हो सकती है और फाइन भी होगा। तो मित्रों, यह यहाँ पर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में जो अंतर है वह है कि सब सेक्शन 1 में है उसमें उपहति कारित करता है, सिंपल उपहति, या उसको हट करता है, तो वहाँ उसको सज़ा जो होगी कम होगी, 5 साल तक होगी और दंडित किया जाएगा फाइन से। और सब सेक्शन 2 में है कि उसको रोकने के क्रम में ग्रेवियस हट, माने सब सेक्शन 1 में है कि उसको हट ही पहुँचाया, उपहति किया, इसमें है कि घोर उपहति हो गया। अंतर है कि उसमें सिंपल
या जनरल सब सेक्शन 1 में, और सब सेक्शन 2 में क्या है, उसको ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा, तो ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा। यही अंतर है, 2 सेक्शन में बांटा गया है, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में। सब सेक्शन 1 में है सिंपल हर्ट यानी उपहती, और सेक्शन 2 में है ग्रेवियस हर्ट, ग्रेवियस घोर उपहती, यही अंतर है। और आपको बताएं कि सब सेक्शन 2 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा किस में वर्णित था, तो यह भारतीय न्याय संहिता की भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 के सब सेक्शन 2 में वर्णित है। लेकिन आईपीसी जो था, पुरानी जो हम लोगों का आईपीसी था, उसमें किस में वर्णित था, तो यह धारा 333 में वर्णित था। और यह जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है, यानी इसके गवाही जो गुजरेगी ये होगा कहाँ से, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा से, यही अंतर है। सब सेक्शन 1 में जो था अब उपहती सिंपल हो गया उसका कोई भी मजिस्ट्रेट से गवाही गुजर सकता है, और इसमें जो है जो ग्रेवियस हर्ट होगा उसके लिए कोर्ट ऑफ सेशन से होगा। तो आज मित्रों हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 पर चर्चा किया। हमको लगता है कि यदि यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा होगा तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो वीडियो है वो आप तक लगातार पहुंचते रहे। ऐसे तो हम व्हाट्सएप वगैरह के ही माध्यम से भेजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह का लगातार संभव होना उचित नहीं प्रतीत होता है, इसलिए कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर कोई चार्ज नहीं है, यह निःशुल्क है, आपको कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा, इसलिए कृपया आप अपने भी सब्सक्राइब कर लें, मित्रों से भी करवाएं यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थैंक यू मित्रों, फिर हम अगले एपिसोड में भारतीय न्याय संहिता की धारा 122 में चर्चा करेंगे, जिससे प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहती या घोर उपहती कारित करना है, उस पर क्या परिभाषा है, क्या सजा है। फिर मिलते हैं, नमस्कार, गुड नाइट।